एक हाथ से धीमे धीमे और दूसरे हाथ से झटपट झटपट। अगर आप ये कर सकते हैं बेटा, अगर आप ये कर सकते तो अब ये लॉ भी समझ सकते जो कि न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझाता हूँ। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जो है m2 है, दोनों ही d नाम की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो m1 का मतलब है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, और दोनों के ऑब्जेक्ट के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है d। तो न्यूटन का कहना था जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से एफ इस प्रोपोर्शन हो जाएगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर के। और यहां पर अपन जब भी प्रोपोर्शन आता है तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेके आना पड़ता है जिसका नाम होता है g, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर के। तो इस हिसाब से g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बना एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू g। ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद करते समझ गए।